प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, 3 दिन से नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं। किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जा रहे हैं। ए फातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमज़दा थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमज़दा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब मैंने मिराज किया, जहन्नम को देखा, मैंने उसमें उन औरतों को अजाब पाते हुए देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और मैं अपने उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपने जुबान के जरिए लटकी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप ही देखिए कि जुबान कितनी नाजुक होती है। अगर इंसान इसे थोड़ा सा पकड़कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके सिर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत थी जो दूसरों की गीबत किया करती थी, ताने देती थी और अपनी जुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को जुबान के जरिए से लटका कर जहन्नम की आग में भूनेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मैंने एक दूसरी औरत को देखा, उसके सीनों के दोनों पिस्तानों के अंदर एक सुराख डाली गई थी। कोई इस तरह की एक पिस्तान के अंदर एक सलाई डाली गई थी और वो सलाई दूसरे पिस्तान के अंदर पहुंच गई थी और उस सलाई के साथ सहारे उस औरत को जहन्नम की आग के अंदर लटकाया गया था। प्यारे दोस्तों, अंदाजा करें कितनी तकलीफ में होगी वो औरत। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी, उसका गुनाह क्या था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत का गुनाह ये था कि वो जानिया थी जो अपने आप को गैर मर्दों पर काबू देती थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया। एक औरत अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकाई गई थी। प्यारे दोस्तों, आप सोचिए बाल कितने नाजुक होते हैं। अगर एक छोटा दूध पीता बच्चा भी अपने माँ के बाल पकड़कर खींचे तो बाज दफा माँ के आंसू भी निकल आते हैं, इतनी तकलीफ होती है। तो फिर उस औरत को तो जहन्नम में बालों के जरिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि उस औरत का दिमाग उबाल मार रहा था। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस औरत का गुनाह क्या था और इस तरह से इसे सजा दी गई? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत अपने घर से बेपर्दा निकलकर बाहर घुमा करती थी। उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला उसे ये सजा दे रहे थे। फिर एक चौथी औरत के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उसे इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर उसके सीनों से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ये औरत थी
جو دنیا میں زنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنجر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کی جسم کی جلد ایسے بن گئے تھے کہ یہ چہرہ خنجر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا۔ اس کی شکل بدل دی تھی اور اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کون تھی؟ جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا۔ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی کہ جیسے کتا بھونک رہا ہو، اور جہنم کی آگ اس کے نوح میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے مار رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت نے کون سا جرم کیا تھا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔